सो गाइज वेलकम। यूपीएससी एडमिन ऑफिसर का एग्जाम जो कि 9 मार्च 2024 को होने वाला है फॉर डीआरडीओ एंड जीएसआई। सो आज हम क्या करेंगे इस वाले पेपर के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड वेटेज ऑफ टॉपिक्स। व्हाट इज आइडिया आइडिया इज कि जो सिलेबस में अपने 12 से 15 कीवर्ड्स हैं उसमें किस कीवर्ड का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसका कम है, किससे कितने सवाल आएंगे, किस पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें। सो लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट टॉपिक्स और उन सब का क्या वेटेज और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विल डू दिस एनालिसिस बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर्स ऑफ यूपीएससी। अगर हम प्रीवियसली एडमिन ऑफिसर का पेपर देखें तो वो हुआ कब कब है, ठीक है, पिछले कुछ सालों में। सो सीनियर एडमिन ऑफिसर के लिए, सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ के लिए ये वाला पेपर हुआ है इससे पहले मई 2015 में। फिर अगेन मई 2016 में हुआ। देन अगेन दिस एडमिन ऑफिसर पेपर वाज डन फॉर व्हाट, फॉर बीआरओ एंड फॉर जीएसआई। कब हुआ? बीआरओ के लिए इट वाज डन इन अगस्त 2019 और जीएसआई के लिए हुआ सितंबर 2018 में, ठीक है। अब इसके बाद ये पेपर सीधा जाके कब हुआ? इसके बाद ये पेपर सीधा जाके हुआ जुलाई 2022 में फॉर एसएओ, एसएओ, फॉर एसएओ डीआरडीओ के लिए। दिस वाज डन इन 17 जुलाई को हुआ था, जुलाई 2022 में ये वाला पेपर जाके हुआ, ठीक है। अब जुलाई 2012 से पहले जितने भी पेपर हुए इसमें देयर वाज ओल्ड सिलेबस जिसको हम बोलते हैं, और जुलाई 2022 में यूपीएससी ने क्या किया, अपना सिलेबस को चेंज कर दिया फॉर द एग्जाम ऑफ एडमिन ऑफिसर। उससे पहले सिलेबस बिल्कुल सेम था, पहले वाले जितने भी। हम ये वाली बात इसलिए भी देख रहे हैं कि पुराने पेपर कितने रेलेवेंट है वो भी आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अब जो पेपर होने वाला है अगेन फॉर सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ और एओ जीएसआई दोनों के लिए होने वाला है कब? मार्च 2024 में, जो कि 9 मार्च को है। इस वाले एग्जाम के लिए भी यूपीएससी ने ये नए वाला सिलेबस ही चूज किया है जो कि यूपीएससी ने अभी डिस्क्लोज किया है। अच्छा, नए और पुराने में फर्क क्या है मोटा मोटा अगर आप देखो तो नए में, अच्छा पहले पुराने में हटा क्या है। बाय द वे जो पुराने में जो चीज हटी है वो पुराने पुराने सिलेबस से 20% से ज्यादा नहीं है। इंडस्ट्रियलेशन हट गया है या फिर ऑफिस मैनेजमेंट हट गया है, बाकी सब वैसे ही है। बाकी आपको पुराना सारे का सारा सिलेबस आज भी इंक्लूडेड है, लेकिन नए में कुछ नई चीजें आ गई है। नई चीजें क्या क्या आ गई हैं? जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट नया आ गया है, फिर आरटीआई आ गया है, फिर अकाउंटिंग आ गया है, एफएम आ गया है, उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट नया आ गया है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नया आ गया है। तो ये सब है जो नई चीजें आ गई हैं। सो पुराने में से हटा काफी कम है और नए में ऐड काफी ज्यादा हो गया है। और इसलिए अब सिलेबस में 12-13 मोटा मोटा अपने कीवर्ड बन गए हैं जो कि हमें अभी कवर करने हैं। एंड लेट अस सी कि किसका कितना वैल्यू है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वैल्यू देखने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो 2022 में पेपर हुआ था विद द नए वाले सिलेबस, उसमें हम अपने टॉपिक्स का वेटेज देख लेते हैं समझने के लिए कि किससे कितने सवाल एक्सपेक्टेड है। अब क्या यही पैटर्न फॉलो होगा 9 मार्च 2024 को? इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे एक मिनट बाद, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि किससे कितने सवाल हम लोगों को आए आए, ठीक है। सो टोटल 120 क्वेश्चन थे। 120 में से लेट अस सी किस टॉपिक के कितने कितने हमारे पास आए एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्रायोरिटाइज। इंग्लिश के 120 में से 20 सवाल थे, जनरल साइंस के 10, पॉलिटी और पब्लिक एड को हम एक ही बकेट में डाल देते हैं। तो पॉलिटी और पब्लिक एड में हमारे आए कितने? 10 क्वेश्चन, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट से 5, मार्केटिंग से 10, अकाउंटिंग एफएम का हमने इकट्ठा कर दिया है 10, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस, एचआरएम एंड ओबी से 10। अब ओबी सिलेबस में कीवर्ड नहीं लिखा है लेकिन एचआरएम के साथ ओबी की चीजें भी आती हैं, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ग्रुप बिहेवियर, ये सब भी आपको पढ़ना है। यूपीएससी अपने सारे एग्जाम में जिसमें एचआरएम कीवर्ड होता है ओबी के सवाल भी खूब सारे पूछता है। इस बारे में हमने काफी वीडियो बना के डाले हुए हैं। आरटीआई से 10 सवाल, ये सबसे वो है
बढ़िया चीज है, आरटीआई का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मुश्किल से 8-10 पेज का कंटेंट है और 10 सवाल सीधे। करंट अफेयर से 15 सवाल, ठीक है। और कंप्यूटर से 10 सवाल, टोटल मिला के 120 बन जाना चाहिए। 20 और 10 30, 10 40, 5 45, 55 65, और 30 85, और 85 95, 1110 और 120, ठीक है। टोटल बिकम्स 120। तो ये वाला वेटेज था जो पेपर एडमिन ऑफिसर के लिए 17 जुलाई 2022 को हुआ था। अब गाइस 2024 में जो 9 मार्च है उसमें इसमें कितना वेरिएशन हो सकता है? पहली बात, यूपीएससी अपने में वेरिएशन तो करता ही है हर बार। किस तरह का वेरिएशन हो सकता है? अगली बार तुम्हें हिस्ट्री के 5 नहीं 10 सवाल आ जाएं, जनरल साइंस के या कंप्यूटर के 10 से होके 5 हो जाएं, इस तरह कुछ कुछ 5 का वेरिएशन तो ऊपर नीचे यूपीएससी करता ही है, एक्सेप्ट वन टॉपिक, इंग्लिश। इंग्लिश के कंसिस्टेंटली 20 ही आते हैं, बाकी टॉपिक्स में कम ज्यादा होता यूपीएससी करता रहता है। इनफैक्ट हमने, ऑल्दो दिस इज नो मोर रेलेवेंट, पहले क्योंकि हम तो कई साल से यूपीएससी के आरटी एग्जाम्स करवा रहे हैं, यू कैन सी कि कैसे एडमिन ऑफिसर के पेपरों का ही कैसे कैसे पैटर्न मतलब चेंज होता रहा है पिछले कुछ सालों में। अब देख लो, एक बार एडमिन इसके पॉलिटी के कितने 9 सवाल आए, अगले पॉलिटी के 30, अगले पॉलिटी के 7, फिर इस बार 20। इन पे एग्जाम्स के नाम भी देख सकते हो, जीएसआई 18, बीआरओ 19, डीआरडीओ 16 और डीआरडीओ 14। 14 का मतलब है जो 15 में पेपर हुआ, मई 2015 में। सो गाइस कमिंग बैक, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है। यूपीएससी हर बार रिक्रूटमेंट एग्जाम की वेटेज में अपना आगे पीछे करता रहता है। जैसे ईपीएफओ का पेपर 17 में हुआ, फिर 21 में हुआ, वेटेज डिफिकल्टी लेवल ये सब यूपीएससी आपस में बदलता रहता है। हो सकता है अगली बार न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 से 15 सवाल हो जाएं, पर ये मोट इंग्लिश के चेंज नहीं होते हैं यूजुअली, इंग्लिश के हर बार 20 ही आते हैं। सो क्या दिस शुड गिव यू अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कि किससे क्या एक्सपेक्टेड है। वैसे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इससे तो ये पता चलता है कि सारा ही कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें, पर फिर भी हम लोग कुछ प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। खासकर जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, जैसे कि एफएम, अकाउंटिंग, एचआर, ओबी, मार्केटिंग, इसमें क्या छोड़ दें, जनरल साइंस में क्या करें, कहाँ तक की जनरल साइंस पढ़नी है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग धीरे धीरे आगे भी सेशंस करेंगे। सो ऑन एवरी थर्सडे वी आर मीटिंग एट 6 PM, आप उसमें आइए, और उसमें हम हर टॉपिक के अंदर जाके, डिटेल के अंदर जाके हम बात करेंगे कि किसका कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं, किसका कौन सा हम इंक्लूड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद सम फैक्टर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर कुछ ज्यादा मेहनती लोग हैं वो पूरा सिलेबस भी कर सकते हैं, पर टाइम कम है तो उस हिसाब से कुछ हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स ऑन एवरी थर्सडे एट 6 PM। ऑल द बेस्ट गाइस।